ओम शांति। आज का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने आज हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया। आज के वरदान में बाबा ने हमें 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला कि ज्ञान में जो बच्चे फुल हैं उनकी निशानी क्या है। दूसरा, विश्व कल्याणकारी बनना, विश्व कल्याणकारी ये जो स्वमान है, जिनमें ये स्वमान होगा या जो इस स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं, इस स्मृति में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी। 2 चीज़ें। तो बाबा एक्सप्लेन करते हैं, विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। जो आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त बनी है उसमें सबसे पहले क्या होगा, अपने आप वो सारे के सारे खजानों से, बाबा की श्रीमत से, जो बाबा ने खजाने दिए हैं उनसे संपन्न होगी, भरपूर होगी। बाबा ने कहा अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। जैसे अगर ज्ञान का खजाना है, सर्व खजाने मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, इतने सारे स्वमान हैं उनका खजाना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। किन्हें फुल नहीं कहेंगे? हमारे पास खजाना है लेकिन हम समय पर उसको कार्य में नहीं लगा पा रहे हैं। जब मुझे चाहिए, मुझे कोई चीज़ लेनी है, मेरे पास लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं लेकिन मुझे अभी याद ही नहीं है कि है मेरे पास, तो वो चीज़ जो मुझे लेनी थी वो मैं नहीं ले पाऊँगी। तो खजाना पड़ा है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। उसी तरह मैं सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये क्वालिटीज़ का खजाना, शक्तियों का खजाना, प्राप्तियों का खजाना है। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उनमें इन खजानों का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते फिर समय बीत जाने के बाद सोचते हैं कि ये तो यूज़ ही नहीं किया, तो फिर उनको बाबा कहते फुल नहीं कहेंगे। कि अगर आपके पास खजाना है तो आपके कांस्टेंट वो कर्म में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बाबा कहते फिर ज्ञान सिर्फ अभी बुद्धि में ही है, कर्म में नहीं आया है, फुल नहीं है, भरपूर नहीं है। तो बाबा कहते विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। बहुत 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 गहरी बातें दोनों ही। पहला तो जैसे देखा कि खजाना हमारे पास होता है, वी नो वेरी वेल कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाबा ने हमें क्या बताया हमें पता होता है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते उसको क्योंकि स्मृति में नहीं रखते। तो बाबा कहते तब भी फिर फुल ज्ञान है हमें, हम भरपूर हैं ज्ञान से, ये नहीं कह सकते हैं। दूसरा बाबा कहते विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी हैं। सेवा का क्या मतलब है? अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने सेवा का मतलब बताया है कि किसी को देना, देने की भावना। हम क्या दे सकते हैं किसी को? तो हम क्या देते हैं? जो हमारे भीतर है, सुख, शांति, प्यार, पवित्रता, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, जो प्राप्तियां हमने की हैं वो प्राप्तियां हम दूसरों को दें, तो भी कहेंगे कि सेवा है। लेकिन कई बार हम इसको सिर्फ लिमिट कर देते हैं ज्ञान तक, कि हमने किसी को ज्ञान सुना दिया, परमात्मा ने क्या कहा वो सुना दिया, वो सेवा है। बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। यस, वो सेवा है क्योंकि हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम स्किप कर देते हैं उनमें ज्ञान को भरा जा सकता है, उनके थ्रू
सेवा हो सकती है। जैसे बाबा कहते हैं मनसा, अगर मेरी मनसा में दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं तो मैं मनसा से दे रही हूँ। वाचा, अगर मेरे बोल से किसी आत्मा की स्थिति उठती है तो वो मैं वाचा से शुभ भावना दे रही हूँ, वाचा से सेवा। कर्मणा, अगर मेरा कुछ कोई भी कर्म मैं कर रही हूँ और उसमें मेरे हर कर्म में ज्ञान समाया हुआ है तो वो आत्मा मेरे कर्म को देख के ही ज्ञान को ले रही है। उसे मैं बोल नहीं रही कि परमात्मा आ गया है वो ऐसा ज्ञान देता है, नहीं, मेरे कर्म को वो देख रही है, उस कर्म को देख करके वो आत्मा सीख रही है, तो वो मेरे कर्म से सीख रही है, मैंने उसको कर्म से दिया। संबंध और संपर्क में मैं कैसे बाकियों के साथ डील करती हूँ, कैसे उनके साथ रहती हूँ, कैसे व्यवहार करती हूँ, मेरा व्यवहार जो है वो ही ये बताएगा कि मैं कितनी ज्ञानी तू आत्मा हूँ। तो अगर मैं इस रीति से संबंध संपर्क में भी दे रही हूँ तो मैं हर समय सेवा में बिज़ी हूँ। हम हर समय सेवा में बिज़ी रह सकते हैं क्योंकि मन का यूज़ पूरा दिन कर रहे हैं, वचनों का यूज़ पूरा दिन कर रहे हैं, कर्मों का यूज़, कर्म हम पूरा दिन कर रहे हैं, संबंधों में हम पूरा दिन आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स में, संपर्क में हम सबके साथ आ रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें तो हम पूरा दिन ही कर रहे हैं, इन्हीं में ही रहते हैं। तो इसलिए ये 5 चीज़ों में सेवा को भर देना, 5 चीज़ों में कुछ ना कुछ, कैसे न कैसे, किसी न किसी को देना, कोई खाली हाथ ना जाए, इसे बाबा कहते हैं ये विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमारे मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में सेवा समाई हुई है। ओम शांति।